हो गई पीर पर्वत सी, अब तो ये पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में न सही तो मेरे सीने में ही सही। हो आग कहीं पर ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। जी हाँ मित्रों, अगर आप राजस्थान लेवल की, स्टेट लेवल की, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पटवार की हो, चाहे वो कांस्टेबल की हो, चाहे रीट की हो, सेकंड ग्रेड की हो, फर्स्ट ग्रेड की हो, एसआई की हो, उसमें हिंदी विषय आता है। और हिंदी विषय का ये जो कक्षा है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ वो समान रूप से हर एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती हैं। और इससे पहले भी हमने जो है अलग अलग पार्ट के अंदर मुहावरे को करवा रखे हैं। उस पार्ट को आप देखिए और उनको देखने के बाद फिर आप पार्ट वाइज फिर इस पार्ट को आप देखिए, तो आपको कक्षा समझ में आएगी। आपको शुरू से लेकर बताया गया है। मैं हमेशा की बहुत बड़ी क्लास नहीं करता, मैं बहुत लंबी कक्षा लेने में विश्वास नहीं करता। जितना कम समय में जितना अधिक मैटर प्राप्त किया जा सकता है, वो कोशिश हमेशा रहती है। और इस कक्षा को आप देखिए। और हमेशा के मैं 20 या 25 एवरेज मुहावरे करवाता हूँ, और उसको आप पढ़िए। वापस दूसरे दिन वापस 11 बजे वापस 20 को और पढ़िए, तीसरे दिन वापस 20 को और पढ़िए। ऐसे करके चलते रहिए, एक साथ याद नहीं होंगे कभी भी, ठीक है। और हमारा प्रयास अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आइए मित्रों, अब हम आगे चर्चा करते हैं। कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होने का मतलब ये होता है, कहते हैं तेरा कलेजा ठंडा हो गया। कलेजा ठंडा होने यानी मन को शांति होनी। जैसे कोई काम होते हैं कि हम बोलते हैं मारवाड़ी में, अब तो तेरे कलेजे को ठंडक मिल गई, कि हाँ मन को शांति मिल गई, ठीक है। आगे है कागजी घोड़े दौड़ाना, यानी केवल कागजी कार्रवाई करना, पर कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल कागजी कार्रवाई करवाना। काठ का उल्लू होना, महामूर्ख होना, वज्रमूर्ख, महामूर्ख होना या वज्रमूर्ख, ठीक है। यह काठ का उल्लू होना। कान खड़े करना, कान खड़े होना, सॉरी, चौकन्ना होना, ठीक है। और कान पकड़ना, गलती स्वीकार करना। कान पकड़ने का क्या अर्थ होता है? अपनी गलती को स्वीकार करना। कान में तेल डालकर बैठना, सुनकर भी अनसुना कर देना। कोई कहते हैं तेरे कान में तेल डाल के बैठ गया है, यानी कोई बात सुन रहा है फिर भी उस चीज़ को अनसुना कर रहा है। क्रोध काफुर होना। क्रोध काफुर होने का मतलब जो होता है वो है गुस्सा गायब होना। क्रोध काफुर होने मुहावरे का क्या अर्थ होता है? गुस्सा गायब होना, ठीक है। आगे है काल कल्पित होना, यानी मर जाना। काल कल्पित होने का क्या अर्थ होता है? मर जाना। किताबी कीड़ा होना, यानी हर समय पढ़ने में लगे रहना। को कहता है तू तो किताबी कीड़ा है, यानी हर समय जो पढ़ता रहता है उसको क्या बोलते हैं? किताबी कीड़ा। हालांकि किताब होना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। कूच करना, कूच करना यानी चले जाना। कूच करने मुहावरे का क्या अर्थ है? चले जाना। कोठ में गाज होना, दुख और दुख में आना। कमर कसना, किसी कार्य के लिए तैयार होना। कमर कसना यानी किसी कार्य के लिए तैयार होना। कलेजा मुंह में आना का मतलब था घबरा जाना, तो कलेजा मुंह में आ गया यानी घबरा जाना, ठीक है। कान का कच्चा होना, यानी जल्दी किसी के बहकावे। अच्छा, राजस्थान का ऐसा कौन सा शासक है, मारवाड़ का शासक, जिसको कान का कच्चा शासक आ गया? आप ये कमेंट करके नीचे बताइए, ठीक है। ये आपके लिए
कौन सा शासक है जिसको कान का कच्चा शासक आ गया है? राजस्थान का कौन सा ऐसा शासक है? मारवाड़ का वह शासक जिसे कान का कच्चा कहा गया है, कौन से बताइए? कान भरना, कान भरना यानी चुगली करना। कोल्हू का बैल होना, निरंतर काम में जुड़े को तो कोल्हू का बैल है, यानी हर वक्त काम करते रहना या निरंतर कार्य को करते रहना। कोडी के मोर बेचना, कोडी के मोर बेचना अत्यंत सस्ता होना। कोडी के मोर बेचना का मतलब होता है अत्यंत सस्ता होना। ठीक है। कान पर जू तक न रेंगना, यानी कोई असर न पड़ने, यानी मैंने इतना बोला फिर भी उसके कान पर जू तक नहीं रेंगा। कई बार बोलते हैं कि मैंने उस व्यक्ति को इतना बोला फिर भी उसके कान पर जू तक नहीं रेंगना, यानी उसके इतना बोला फिर भी उस व्यक्ति के कोई भी असर नहीं हुआ। कंधे से कंधा मिलाना, कंधे से कंधा मिलाने का मतलब होता है वो है साथ देना। किसी की कंधे से कंधा मिलाना यानी साथ देखो, तुम मेरा कंधे से कंधे मिलाकर काम, जैसे पति पत्नी होते हैं वो क्या करते हैं, कंधे से कंधे मिलाकर एक दूसरे का साथ देते हैं। जीवन के अंदर कभी सुख आता है कभी दुख आता है, तो दुख आता है तो भी दोनों मिलकर साथ में उस दुख की पीड़ा को सहन करते हैं। सुख आता है तो भी साथ में करते हैं, यानी जीवन सुख दुख का संगम है। वह गाना भी है, जीवन सुख दुख का संगम है। तो जीवन में कभी दुख आता है कभी सुख आता है, जीवन है ही सुख और दुख का संगम है एक। ठीक है। और एक है कन्नी काटना, कन्नी काटना मतलब आँख बचा कर चलना। ठीक है। कान कतरना, कान कतरना यानी चतुराई दिखाना होता है। वो कान वो नहीं कतरना, वास्तव में कान कतरना नहीं है, कान कतरना एक मुहावरा है, उसका अर्थ है चतुराई दिखाना, होशियारी दिखाना। ठीक है। आगे है कलेजा का टुकड़ा होना, यानी बहुत प्रिय होना। वो कहते हैं तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है। पिता जो होता है, पिता के लिए अपना पुत्र जो होता है वो कलेजे का टुकड़ा होता है। माँ के लिए उसका जो पुत्र होता है वो कलेजे का टुकड़ा होता है। ठीक है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे अधिक अगर कोई प्रेम अगर कोई कर सकते हैं तो वो माँ होती है, और माँ से बढ़कर इस दुनिया में मुझे नहीं लगता कि शायद ईश्वर की जो सृष्टि बनाई है उसमें माँ से बढ़कर कोई शब्द है। तो माँ की महिमा जो है वो अपरंपार है, और हम अपने माता पिता का ऋण कभी अपनी उम्र में नहीं चुका सकते, क्योंकि वो एक माता पिता का जो ऋण होता है वो हम कभी नहीं चुका सकते हैं। ठीक है। उन्होंने हमें जन्म दिया है, और इससे बड़ा दुनिया का कोई ऋण हमारे ऊपर, ठीक है, यानी कुल मिला के कभी नहीं चुका सकते माता पिता का ऋण। देखो, कान कतरना से कलेजे का टुकड़ा होना बहुत प्रिय, कान खोलना, सावधान करना, कुएं में भांग पड़ना, सबकी मति भ्रष्ट होना। कुएं में भांग पड़ना या सबकी मति भ्रष्ट होना। कीचड़ उछालना, अपमानित या बेइज्जत करना, बता तो इसकी इज्जत पे कीचड़ उछाला, यानी किसी को अपमानित करना या बेइज्जत करना। ठीक है। और करत बियोत करना, यानी काट छाट करना। करत बियोत करने का मतलब क्या है, काट छाट करना। ठीक है। आगे के शब्द अपन कल पढ़ेंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।